गाइस आईपीएल के रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के ये तीन खिलाड़ी बड़ी बड़ी टीमों पर भारी पड़ गए हैं। कौन है ये तीन खिलाड़ी और कैसे भारी पड़े हैं, चलिए जानते हैं। दरअसल चेन्नई सुपर किंग्स की पूरी टीम ने अब तक आईपीएल में कुल मिलाकर 31,723 रन बनाए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स ने अब तक कुल मिलाकर 32,297 रन बनाए हैं। यहां तक कि आईपीएल की सबसे सफल टीम मुंबई इंडियंस ने आईपीएल में कुल मिलाकर 34,663 रन बनाए हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आरसीबी के ये तीन खिलाड़ी रनों के मामले में इन टीमों से भी आगे निकल गए हैं। ये खिलाड़ी हैं विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और क्रिस गेल, जिन्होंने कुल मिलाकर 35,308 रन बना दिए हैं। गाइस ये आरसीबी के टॉप ऑर्डर का पावर। वैसे गाइस एबी डिविलियर्स और गेल तो टीम में अब नहीं खेल रहे हैं, लेकिन विराट कोहली अभी भी कमाल का परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आपने कल का मैच देखा होगा। आपको विराट का ये परफॉर्मेंस आईपीएल 2023 में जुड़े तीन नए नियमों ने इस बार के आईपीएल को और ज्यादा रोमांचक बना दिया है। तो चलिए जानते हैं कौन से हैं वो तीन नियम। पहला नियम, अब कोई भी टीम या खिलाड़ी वाइड या नो बॉल के लिए भी डीआरएस ले सकता है। यानी कि अब कम से कम गलत नो बॉल और वाइड बॉल के चक्कर में किसी टीम को हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा नियम, अब किसी भी टीम के कप्तान टॉस के बाद भी अपनी टीम में बदलाव कर सकते हैं, जिससे एक फायदा यह होगा कि कप्तान टॉस हारने या जीतने पर स्थिति को देखते हुए अपनी टीम में खिलाड़ियों का चुनाव कर सकता है। तीसरा नियम, इंपैक्ट प्लेयर का, जहां अब किसी टीम में 11 नहीं बल्कि 12 खिलाड़ी होंगे, जिसमें 12वां खिलाड़ी कभी भी टीम के किसी भी प्लेयर को रिप्लेस कर सकता है, फिर चाहे वो बैट्समैन हो या दीवानगी शुरू होने वाली है। तो चलिए आज हम लोग आईपीएल से जुड़े 5 ऐसे रिकॉर्ड्स के बारे में आपको बताते हैं जिसके बारे में शायद ही आपको पता। नंबर 1, आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी का नाम है ड्वेन ब्रावो। उन्होंने अब तक कुल मिलाकर 183 विकेट लिए हैं। नंबर 2, आईपीएल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी का नाम है विराट कोहली और वो अब तक कुल मिलाकर 6,624 रन बना चुके हैं। नंबर 3, आईपीएल में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है क्रिस गेल, जो कि अब तक कुल मिलाकर 6 शतक लगा चुके हैं। वहीं आईपीएल में सबसे ज्यादा सिक्सेस लगाने का रिकॉर्ड भी क्रिस गेल के नाम ही है। नंबर 4, आईपीएल में सबसे ज्यादा 50 यानी कि अर्धशतक लगाने वाले खिलाड़ी का नाम है डेविड वॉर्नर। उन्होंने अब तक कुल मिलाकर 54 50 लगाई हैं। नंबर 5, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ी का नाम है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि अब तक कुल मिलाकर 234 मैच खेल चुके हैं। तो गाइस ये थे आईपीएल के 5 ऐसे रिकॉर्ड। भले ही महेंद्र सिंह धोनी अब क्रिकेट के मैदान पर नजर ना आते हों, लेकिन उनके फैंस और तमाम खिलाड़ियों के बीच उनकी दीवानगी आज भी वैसी ही है। और ऐसा ही कुछ देखने को मिला विमेन प्रीमियर लीग में, जहां एक मैच के दौरान यूपी वॉरियर्स टीम की महिला खिलाड़ी किरण नवगरे जब बल्लेबाजी करने को आ रही थी, तब सभी दर्शकों की नजरें उनके बैट पर थी, क्योंकि उनके बैट पर लिखा था MSD 07, जो कि महेंद्र सिंह धोनी का नाम और उनकी जर्सी का नंबर है। दरअसल हुआ कुछ यूं कि किरण नवगरे को कोई भी स्पॉन्सर नहीं कर रहा था और उनके बैट पर भी कोई स्टिकर नहीं था, इसलिए उन्होंने मार्कर से ही अपने आइडियल महेंद्र सिंह धोनी का नाम बैट पर लिख डाला, जिसे देख मैदान में मौजूद हर दर्शक ताली बजाने लगा। गाइस महेंद्र सिंह धोनी की यही दीवानगी बताती है कि वो क्रिकेट का सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि एक इमोशन है जिससे हर कोई जुड़ा हुआ है। वैसे गाइस कि दूसरा धोनी अब आ गया है तो शायद अब यकीन ना करे, लेकिन ये सच है। जी हाँ गाइस, धोनी के ही नक्शे कदम पर चलते हुए नेपाल के युवा विकेट कीपर अर्जुन सोद ने कुछ ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि सनसनी मचा रहा है। उन्होंने एक ही मैच में ऐसे 2 रन आउट किए जो कि बिल्कुल धोनी की स्टाइल में थे। जरा ध्यान से इस युवा विकेट कीपर को स्टंपिंग करते देखिए कि कैसे वो विकेट की ओर बिना देखे ही हवा में उछलकर गेंद को स्टंप पर मार रहा है, बिल्कुल MS धोनी की तरह। वो MS धोनी जो अक्सर विकेट के पीछे अपनी कलाबाजी और गजब की फुर्ती के लिए जाने जाते थे। ऐसी कला किसी भी इंटरनेशनल विकेट कीपर के पास अब तक तो नहीं है, लेकिन अब अर्जुन सोद धीरे धीरे इस कला में महारत हासिल कर रहे हैं। वैसे गाइस आपको क्या लगता है कि क्या नेपाल का ये युवा दूसरा MS धोनी बन पाएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ऐसी अमेजिंग धोनी के फैंस हैं, ये आपके लिए है। मैं पल दो पल का शायर हूं, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। जी हाँ गाइस, अमिताभ बच्चन की फिल्म के इस गाने ने आज से लगभग 3 साल पहले कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के रिटायरमेंट पर सबको मायूस कर दिया था। और अब इस बार के आईपीएल में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल सकता है, क्योंकि सीएसके ने हाल ही में ट्वीट करके धोनी की एक हंसते हुए तस्वीर शेयर की है, जिसके कैप्शन में उन्होंने धोनी के इस पसंदीदा गाने की 2 लाइनें लिखी हैं, जिसका मतलब साफ है कि महेंद्र सिंह धोनी का ये लास्ट आईपीएल हो सकता है। इसके बाद वो शायद आपको कभी भी क्रिकेट के मैदान पर खेलते ना दिखें। इसलिए जो भी MSD के फैंस हैं वो इस बार का आईपीएल मिस मत कीजिएगा। और मैं तो आपसे ये कहूंगा कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो
तब हमारे एमएसडी के लिए एक हाथ, चाहे मुझे क्रिकेट छोड़ना पड़ जाए, लेकिन मैं कभी भी धोनी की सीएसके टीम में नहीं खेलूंगा। जी हाँ गाइस, ये कहना है सीएसके टीम के तेज गेंदबाज रह चुके आयरिश खिलाड़ी जोशुआ लिटिल का, जिन्हें हाल ही में गुजरात टाइटंस ने 4 करोड़ 40 लाख रुपए में खरीदा है। दरअसल नीलामी से एक दिन पहले आयरलैंड के इस तेज गेंदबाज ने धोनी की सीएसके टीम पर आरोप लगाया है कि उन्हें पिछले सीजन में एक भी मैच खिलाया नहीं गया और तो और पूरे सीजन नेट में बॉलिंग करवाई गई। इतना ही नहीं, जब वो नेट में बॉलिंग भी करते थे तो उसमें भी उन्हें सिर्फ 2 ही ओवर करवाए जाते थे, और ऐसा उनके साथ इसलिए हुआ क्योंकि वो बहुत भोले थे और टीम ने उसका जमकर फायदा उठाया और उन्हें एक इंटरनेशनल बॉलर से नेट बॉलर बनाकर रख दिया। बहरहाल सीएसके पे यह आरोप बहुत ही बड़ा है, क्योंकि जोशुआ लिटिल वही खिलाड़ी हैं जिन्होंने हाल ही में T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ हैट्रिक बनाई थी। वैसे गाइस, आपको नहीं लगता कि सीएसके ने एक अच्छा बॉलर अपने हाथों से गवा दिया? कमेंट सेक्शन में जरूर। 3 ऐसे देश जो कि आईपीएल से बहुत ज्यादा जलते हैं। नंबर 1, चाइना। असल में चाइना ने अपने देश में आईपीएल देखने पर पाबंदी तक लगा रखी है ताकि इंडिया को इकोनॉमिकली फायदा ना हो। नंबर 2, पाकिस्तान। पाकिस्तान आईपीएल से इसलिए जलता है क्योंकि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आईपीएल से बैन हो चुके हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तानी खिलाड़ियों की हालत इतनी बद से बदतर हो चुकी है कि उनके पास चोट का इलाज कराने तक के पैसे नहीं है। इसीलिए पीसीबी बौखलाहट में कई बार यह बोल चुका है कि आईपीएल कई देशों के खिलाड़ियों को ना खिलाकर भेदभाव कर रहा है। नंबर 3, इंग्लैंड। अब आप सोच रहे होंगे कि इंग्लैंड क्यों जलेगा? इंग्लैंड के खिलाड़ी तो आईपीएल खेलते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड आईपीएल से पहले दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड था, लेकिन आईपीएल के आने के बाद दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई यानी कि हमारे भारत का क्रिकेट बोर्ड हो चुका है। बस इसीलिए इंग्लैंड अब आईपीएल से जलता है। गाइस, मतलब साफ है कि ये तीनों देश आईपीएल से नहीं बल्कि हमारे देश की तरक्की से जलते हैं। वैसे आपका इसके बारे में क्या? गाइस, आईपीएल 2023 के ऑक्शन में सैम करन पर आईपीएल इतिहास का सबसे ज्यादा पैसा बरसा है। जी हाँ गाइस, सैम करन आईपीएल इतिहास के अब तक के सबसे महंगे खिलाड़ी बन गए हैं और उन्हें किंग्स 11 पंजाब ने 18.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। यही नहीं, उन्होंने क्रिस मॉरिस का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है, जिन्हें साल 2021 में राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। वहीं इस बार के आईपीएल ऑक्शन में विदेशी खिलाड़ियों पर पैसा बरसा है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया के कैमरन ग्रीन को मुंबई इंडियंस ने 17.5 करोड़ रुपए में खरीदा, तो वहीं बेन स्टोक को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। और अगर हम इंडियन प्लेयर्स की बात करें तो मयंक अग्रवाल ही अकेले ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि इस बार की नीलामी में सबसे महंगे बिके हैं और उन्हें 8.25 करोड़ रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। ऐसे गाइस, इस ऑक्शन के बाद आपको आईपीएल की कौन सी टीम सबसे ज्यादा मजबूत नजर आ रही है? कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। क्रिकेट का एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर दुनिया के अलग अलग देशों के खिलाड़ी अपना हुनर दिखाने आते हैं और आईपीएल भी इन हुनरबाजों की कद्र बखूबी करता है, फिर चाहे वो किसी भी तबके से हो या फिर कितना भी गरीब क्यों ना हो। जी हाँ गाइस, आईपीएल ने 2022 में एक ऐसे खिलाड़ी को चांस दिया जो मुंबई तो आया, लेकिन उसके पास पहनने के लिए सिर्फ एक तौलिया था। ये खिलाड़ी कोई और नहीं, वेस्ट इंडीज के रोमेन पावेल, जिन्हें दिल्ली कैपिटल ने 2.8 दरअसल पावेल वेस्ट इंडीज के एक बेहद छोटे गांव से ताल्लुक रखते हैं, जहां उनका परिवार खेती करके अपना गुजारा करता है और इसीलिए पावेल बचपन से ही ये चाहते थे कि वो अपने परिवार को क्रिकेट और अपनी एजुकेशन के जरिए गरीबी से बाहर निकाल पाए। और वो कहते हैं कि इसमें अब तक क्रिकेट ने उनका अच्छा साथ दिया है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं क्रिकेटर नहीं होता तो मैं एक सैनिक होता, क्योंकि मैं उस समय किसी भी तरह मेरे परिवार को गरीबी से बाहर निकालना चाहता था। गाइस, रोमेन पावेल की इस हिम्मत और आईपीएल की इस मुहिम के लिए एक लाइक तो बनता है। आपका इसके बारे में क्या? एक ऑटो चलाने वाले का बेटा जिसने गरीबी के दिनों में अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैसों की कमी होने के बावजूद भी टेनिस बॉल से जमकर प्रैक्टिस की और अपना नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज करवा दिया। कैसे? चलिए जानते हैं। गाइस, हम बात करें हैदराबाद के रहने वाले मोहम्मद सिराज की, जो आज इंडियन क्रिकेट टीम के स्टार बॉलर हैं, जिसने अपने गेंदबाजी के हुनर से सबको पीछे छोड़ डाला है। आपको बता दें कि साल 2017 में इंडियन प्रीमियर लीग के लिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम ने 2.6 करोड़ रुपए में सिराज को खरीदा था और बैक टू बैक धुएंधार परफॉर्मेंस के दम पर यह बंदा आज 7 करोड़ पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर टीम से जुड़ा हुआ है, जो आज अपनी मेहनत के दम पर गेंदबाजों की आईसीसी रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है। इसलिए दोस्तों, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचा दे। इसी तरह इस वीडियो को देखने के लिए ए2 मोटिवेशन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।